श्री कृष्ण कहते हैं जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें उनका फल जरूर मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वालों पर हमेशा परमात्मा नजर रखता है, क्योंकि अच्छे कर्म करने वाले लोग ही परमात्मा को प्रिय होते हैं। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी कहानी पर। यह रहा श्री कृष्ण कहते हैं कहानी का भाग 4, सेवा और समर्पण का रहस्य, जिसमें श्री कृष्ण सेवा और समर्पण की महिमा बताते हैं और एक चमत्कारी संत की कथा सुनाते हैं जो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो गया। सत्यजीत अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसका चेहरा शांत होता जा रहा था, उसकी वाणी में विनम्रता और उसके कर्मों में करुणा आ चुकी थी। एक दिन उसने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु, अब मैं मोह से कुछ हद तक मुक्त हूं और अहंकार को भी पहचान चुका हूं। अब मुझे बताइए, सेवा क्या है और समर्पण कैसे होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा वह पुष्प है जो आत्मा से स्वयं खिलता है। समर्पण वह सुगंध है जो ईश्वर को आकर्षित करती है। जब सेवा निष्काम होती है और समर्पण पूर्ण, तब आत्मा अपने परम स्रोत से जुड़ जाती है। सत्यजीत, प्रभु, परंतु सेवा में सुख कहाँ है? थकावट होती है, लोग पहचानते भी नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जिस सेवा में फल की अपेक्षा हो वह व्यापार है, परंतु जो सेवा केवल प्रेम से हो वही भक्ति है। भक्ति में कभी थकावट नहीं होती। आओ, मैं तुम्हें एक ऐसे संत की कथा सुनाता हूं जिसने सेवा को ही साधना बना लिया। कथा। संत वचनेश की लीला। बहुत समय पहले विजयपुर नामक नगर में एक साधारण धोबी था, वचनेश। वह दिन भर लोगों के कपड़े धोता और रात को गंगा किनारे बैठकर भजन करता। लोग उसे पागल कहते थे। भजन गाता है पर मंदिर नहीं जाता, धोबी है, कोई संत नहीं। पर वचनेश कभी नाराज नहीं हुआ। वह केवल मुस्कुराता और कहता, ईश्वर को धोबी भी प्यारा है यदि वह तन और मन दोनों को शुद्ध करता हो। एक बार नगर में महामारी फैली। लोग अपने परिजन तक को छूने से डरने लगे, पर वचनेश दिन रात बीमारों की सेवा करता रहा, भोजन, दवा, स्नान, बिना किसी भय के। लोगों ने पूछा, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है? वचनेश ने उत्तर दिया, जब मैंने स्वयं को प्रभु को समर्पित कर दिया तब डर किस बात का? अब मैं नहीं रहा, बस वही है। कुछ महीनों में महामारी थमी। वचनेश की सेवा ने सैकड़ों लोगों की जान बचाई। एक रात एक दिव्य प्रकाश में भगवान प्रकट हुए और बोले, हे वचनेश, तूने न भजन मांगा न स्वर्ग, केवल सेवा की। तुझे मोक्ष अभी इसी शरीर में प्राप्त है। सुबह वचनेश की देह में शांत, मुस्कुराती हुई, जैसे कोई गहरी नींद में सो गया हो। श्री कृष्ण कहते हैं, सेवा ही सच्ची साधना है। कथा समाप्त कर श्री कृष्ण बोले, हे सत्यजीत, जो प्रभु को केवल शब्दों से पुकारता है वह भक्त हो सकता है, पर जो उसे कर्मों से पहचानता है वह स्वयं ईश्वर का अंश बन जाता है। सेवा वह सीढ़ी है जिससे आत्मा परमात्मा के द्वार तक पहुंचती है, और समर्पण वह चाबी है जिससे वह द्वार खुलता है। सत्यजीत का परिवर्तन। उस दिन के बाद सत्यजीत ने राजमहल की सारी विलासिता त्याग दी। उसने जनसेवा प्रारंभ की, वृद्धों की देखभाल, अशक्तों की सेवा, बच्चों को शिक्षा देना। प्रजा ने देखा वह राजा नहीं, अब संत की तरह लग रहा था, परंतु उसके भीतर कोई द्वंद्व नहीं था। उसे किसी की प्रशंसा, किसी पुरस्कार की इच्छा नहीं थी। उसकी हर सेवा श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य मैं से तू बन जाता है तभी वह सच्चा सेवक, सच्चा योगी और सच्चा प्रेमी बनता है। अगले भाग में ज्ञान का अंतिम रहस्य श्री कृष्ण सत्यजीत को बताने वाले हैं। आत्मा और परमात्मा के एकत्व का ऐसा ज्ञान जो जीवन और मृत्यु दोनों के पार है। अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल साधना ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।